अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था असर्टिव सेंटेंस को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के कुछ हमने रूल्स पढ़े थे, हमने उसकी एग्जांपल्स पढ़ी। तो आज जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनको हम पढ़ेंगे कि उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा उसमें कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो WH वर्ड हम उन्हें कहते हैं, WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड। अब इनमें डिफरेंस क्या है? लॉजिकली जब हम बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका आंसर हम येस और नो में देते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपसे कोई पूछे कि डू यू गो टू स्कूल, तो आप उसका आंसर क्या दोगे? येस, या आप कहोगे नो। डू यू ईट मील, आप उसका आंसर दोगे येस, और आप उसका आंसर नो भी दे सकते हो। ठीक है, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब से फिक्र स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे या सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो WH फैमिली से ही स्टार्ट होते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। उनका आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते। उनके आंसर के लिए हमें कोई स्टेटमेंट देनी पड़ती है, कोई रीज़न बयान करनी पड़ती है। ठीक है, तो इनके अलग रूल्स हैं और इनके अलग रूल्स हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अलग रूल्स हैं और WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अलग रूल्स हैं। अब बेटा बात ये है कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस लिखा हो, फॉर एग्जांपल ही सेज आर यू हैप्पी। अब मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है आपको एक बात समझाने के लिए। बात ये है कि हमारा जो पूरा एक सेंटेंस होता है ना, उसके दो पार्ट्स, जब हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। जब हम रिपोर्टिंग स्पीच की बात करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच हमें टेंस के बारे में बताती है। ये हमें टेंस के बारे में बताती है कि टेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है, टेंस प्रेजेंट है, टेंस पास्ट है या टेंस फ्यूचर है। ये पार्ट टू जो रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये हमें बताती है कि सेंटेंस की काइंड क्या है, काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में बताती है। तो इससे ही हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि जब हमारे पास पार्ट टू रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इट मीन्स सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर वो यहाँ से WH फैमिली से, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई, जैसे हु, हाउ, whom, whose, WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है जी, तो हम पहले रूल्स पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब से जो फिक्रा स्टार्ट हो उसके कुछ रूल्स हैं, ये मेरे साथ साथ शाबाश आप लिख लीजिएगा। अच्छा जी, नंबर 1, अगर फिक्रे का पार्ट टू यानी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हम फिक्रे के पार्ट 1 यानी रिपोर्टिंग स्पीच में मंदर्ज झैल तब्दीलियाँ करते हैं।
यानी कि फ़िक्रे का जो पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है उस वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो चाहे WH फैमिली से स्टार्ट हो। ये जो मैंने पहला रूल आपको लिख के दिखाया ना बच्चे, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले के लिए भी है और WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले के लिए, दोनों से ही अगर फ़िक्रा स्टार्ट हो WH फैमिली से भी या हेल्पिंग वर्ब से, तो आपने सबसे पहली जो चीज़ करनी है ना, वो आपने सेट को बेटा किस में चेंज कर देना है, आस्क में। शाबाश। फिर आपने से को आस्क में और सेज को आस्क में। सबसे पहला काम तो आपने यही करना है, क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं आस्क और आस्क, ये सेंस शो करेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कोई सवाल, ये फिक्रा जो है, ये सेंटेंस जो है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है जी। नंबर 2, दूसरा रूल। अब हम पार्ट 2 की तरफ आएंगे। उसमें क्या चेंज करना है कि सबसे पहले आपने फिक्रे के पार्ट 2 यानी रिपोर्टेड स्पीच को पहले आपने बेटा उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें उसको सिंपल स्टेटमेंट बनानी है पहले। बिकॉज हमारा जो पार्ट 1 है, फर्स्ट जो पार्ट है, उसमें हमने आस्क या आस्क लगा के उसकी हमने सेंस को बता दिया है कि इसमें कुछ पूछा गया है। तो जब हमने उसको थर्ड पर्सन इंटर करना है या हमने कोई और पर्सन उसमें इंटर करना है, तो हमें उसको पहले सिंपल स्टेटमेंट में हमें बताना पड़ेगा। तो जब हम पहले उसको सिंपल स्टेटमेंट में बताएंगे, फिर हमें उसका रूल्स के मुताबिक उसको चेंज करने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हम उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले उसको सिंपल सेंटेंस में तब्दील करो, फिर आप रूल्स के मुताबिक जो मैंने आपको रूल्स बताए हुए थे, रूल्स के मुताबिक तब्दीलियाँ करते हैं। रूल्स क्या थे कि अगर हमारे पास पार्ट 1 में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा, पार्ट 1 में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा, तो हम उसमें पार्ट 2 यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस चेंज नहीं करते। फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन में नो चेंज। वो जो सारी मैंने आपको जो बताई थी तब्दीलियाँ, जो आप चेंजेस बताए थे, वो रूल्स के मुताबिक, उन रूल्स के मुताबिक आपने फिर चेंजेस करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसके मुताबिक। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने इसमें एक ये जो है नोट है कि आपने कोमा की जगह ना बच्चे, कोमा की जगह आप इफ लगाएं। आप वेदर भी लगा सकते हो, आप इफ भी लगा सकते हो, दोनों चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर इफ भी लगाते हैं, वेदर भी लगा सकते हो, दोनों ही लगा सकते हो। कोमा की जगह पहले हम कोमा की जगह क्या लगाते थे, दैट लगाते थे। कौन से सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में हम कोमा की जगह दैट लगाते थे, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोमा की जगह इफ लगाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि he said to me, he said to me, is this your book? अब देखो पार्ट 1 जो हमें बता रहा है कि ये जो इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट टेंस यूज हुआ है। पार्ट 2 हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस की कौन सी काइंड है, ये सेंटेंस की कौन सी काइंड है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। शाबाश। तो देखिए ज़रा, ही हम चेंज किस में लाएंगे, सबसे पहले इधर ऑब्जेक्ट मौजूद है, चाहे ऑब्जेक्ट मौजूद हो चाहे ना हो इसमें। अब हमने वो हमारा जो था
असर्टिव सेंटेंस में ये रूल था कि इधर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तब हमने सेड को टोल्ड में करना है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो आपने सेड को टोल्ड में नहीं करना। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि सेड को आपने आस्क में चेंज करना ही करना है, बिकॉज हमने बताना है कि इसमें कोई चीज़ पूछी गई है, ठीक है। तो सेड को आपने आस्क में चेंज करना ही करना है यहाँ पे, बिकॉज हम नेक्स्ट जो सेंटेंस का पार्ट है उसको सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हमने उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है तो हमें शुरू में बताना होगा कि आया कि इसमें क्या पूछा गया है, तो उस आस्क जो है वो उस सेंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहली चेंज इसमें करेंगे, सेड टू को आप किस में चेंज कर दोगे, आस्क में। ही आस्क मी, शाबाश। कोमा की जगह क्या लगाएंगे, इफ, वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसको आप पहले सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करोगे। सिंपल स्टेटमेंट जैसे इज दिस योर बुक, इसकी सिंपल स्टेटमेंट क्या बनेगी, दिस इज योर बुक, वेरी गुड, शाबाश। सिंपल स्टेटमेंट बन गई। अब हम इसको रूल्स के मुताबिक ये था कि दिस को आप किस में कन्वर्ट करते हो, दैट में, वेरी गुड। दिस को आप दैट में कन्वर्ट करोगे, इज एम आर को वॉज वर में कन्वर्ट करोगे। कब कन्वर्ट करोगे, जब हमारे पास पार्ट वन यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो। तो यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस है बच्चा, पास्ट टेंस है। तो जब हमारे पास पास्ट टेंस होगा तो आप इज एम आर को किस में कन्वर्ट करोगे, वॉज वर में, शाबाश। दैट वॉज योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके मुताबिक चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मी। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो योर है ये कौन सा केस है, पोजेसिव केस है। तो फिर हम जिसके मुताबिक चेंज करेंगे उसका भी कौन सा केस लगाना हमने, पोजेसिव केस। तो मी का पोजेसिव केस क्या है बच्चे, माई। दैट वॉज माई बुक, फुल स्टॉप। अब आपने चीज़ें क्या याद रखनी है कि जब हमने इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के पार्ट को, हमने इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हमने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, फिर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने जो रूल्स के मुताबिक चेंजेस करनी है हमने उस सिंपल स्टेटमेंट की करनी है। और दूसरी बात ये कि आपने क्वेश्चन मार्क जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, आपने क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करना है, आपने उसकी जगह फुल स्टॉप लगाना है और इन्वर्टेड कोमास ख़त्म कर देने हैं, ठीक है जी। तो कोमा की जगह क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। ये तो था आपके कुछ रूल्स थे कि हम हेल्पिंग वर्ब जब हमारे पास फिक्रे के स्टार्ट में आए पार्ट 2 के, तो हमने उसको कैसे चेंज करना है। आई होप कि आपको समझ लगी होगी। तो अगर आपको समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।